तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसमें न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न का वीडियो हम ऑलरेडी बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल दिए हैं, जहां से आप सारे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न या तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न या ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारे वीडियो आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से मार्केट में हमें ट्रेड करना है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का मतलब है कि मार्केट में एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जहां से हमें दोनों साइड का मूवमेंट मिल सकती है। हमें ये पता नहीं कि अप साइड का मूवमेंट आएगा या डाउन साइड का, लेकिन वहाँ पे उस चार्ट पैटर्न से हमें दोनों तरफ का मूवमेंट हमें पता चलती है। तो इसमें कौन कौन से चार्ट पैटर्न आते हैं, तो चलिए बात करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले देखेंगे असेंडिंग चार्ट पैटर्न, उसके बाद डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न, उसके बाद है सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, उसके बाद लास्ट में है सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो ये चार पैटर्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और अच्छी तरह से जानने का कोशिश करेंगे किस तरह से मूवमेंट किधर जाने से क्या हम टारगेट, एसएल और एंट्री रखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो अब हम बात करेंगे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो हम कैसे जानेंगे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न ये बना हुआ है। तो इसे जानने के लिए हम सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, मार्केट में भी मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस को टच करती है। रेजिस्टेंस को टच करने के बाद मार्केट हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, किसी तरह का कोई जैसा का तस रेजिस्टेंस होता है। और मार्केट में हायर लो एक ट्रेड लाइन सपोर्ट को लेकर वो ऊपर की तरफ जाती हुई रहती है। ध्यान से सुनिएगा, हायर लो ट्रेड लाइन सपोर्ट को लेकर ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगी आपको, लेकिन रेजिस्टेंस का लेवल फिक्स रहेगा, किसी तरह का कोई बदलाव उसमें नहीं आएगा। तो उसे हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ध्यान से आप समझिएगा, मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो फिक्स रहता है, कोई बदलाव नहीं रहता है, लेकिन हमारा सपोर्ट जो है हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आती है। तो वही हमारा एक ट्रेड लाइन सपोर्ट की तरह बनती है, सपोर्ट की तरह हमारा वो ट्रेड लाइन बन जाती है। तो इस जगह पे जो पैटर्न बना उसे हम असेंडिंग ट्रायंगल बोलेंगे। ये बढ़ते क्रम में है, यानी हायर लो जो है वो बढ़ते क्रम में ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ दो बात हो सकती है, दो सिनेरियो हो सकता है। एक ये कि मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ चले जाए, या हो सकता है कि रेजिस्टेंस वो ट्रेड लाइन जो सपोर्ट है उसे तोड़कर नीचे की तरफ आ जाए। इसीलिए इसे न्यूट्रल पैटर्न हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का सिनेरियो आप देख सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि मार्केट अप तरफ भी मूव कर सकती है और नीचे डाउन तरफ भी मूव कर सकती है, इसीलिए इसे हम असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, जो कि एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। अब यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस क्या है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट अगर अप ट्रेंड में मूव दिया, अप ट्रेंड की ओर मूव दिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो जैसे पुल बैक करके रिटेस्ट करेगा और ब्रेक किया गया कैंडल का हाई को जैसे वो क्रॉस करेगा, वहां पे मेरी एंट्री बनेगी अप साइड में अगर मूवमेंट आया तो। और स्टॉप लॉस, बहुत सारे लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में स्टॉप लॉस रखता है, बहुत कोई आपका ट्रेड लाइन जो सपोर्ट है उस पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा ट्रायंगल जब बनना स्टार्ट हुई थी तो फर्स्ट हायर लो और रेजिस्टेंस के बीच जितनी बड़ी गैप है उतनी बड़ी मेरे टारगेट हो जाएगा। नीचे की साइड भी जस्ट ऐसा ही, जैसे ही ट्रेड लाइन सपोर्ट को ब्रेक करके वो नीचे की तरफ आती है, फिर पुल बैक रिटेस्ट होकर जो ट्रेड लाइन ब्रेक किए हुए कैंडल को जैसे क्रॉस करती है वहाँ पे हमारा एंट्री होगा और टारगेट हमारा हो जाएगा उसी जो हमारा ट्रायंगल बना था, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच का जितनी बड़ी गैप है वो हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये रहा आपका असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अब हम बात करेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में क्या है कि मार्केट सपोज दैट मार्केट एक जगह सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद उसका एक फिक्स सपोर्ट होती है, यानी वो हाई लोअर हाई बनाते हुए बार बार एक ट्रेड लाइन बना रही है। तो लोअर हाई जो बनाते हुए ट्रेड लाइन सपोर्ट की तरफ आ रही है, उस ट्रेड लाइन को हम एक ट्रेड लाइन खींचेंगे जो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे क्या है कि जो वो लो बना रही है वो सपोर्ट के पास एक फिक्स लो बना रही है, वो जैसा का तैसा है, लेकिन
यहाँ पे क्या है, घटते क्रम में वो आ रही है, यानी लोअर हाई बनाते हुए एक चैनल में चलते हुए नीचे आ रही है। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी टारगेट आपका सेम होगा। अगर ऊपर की तरफ रैली देगी, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर रिट्रेस करके अप साइड का मूवमेंट आएगा। तो हम वहाँ पे जैसे ही हमारा ब्रेकआउट वाले कैंडल को जैसे नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करेगी, वहाँ हमारा एंट्री होगा और स्टॉप लॉस होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। स्टॉप लॉस बहुत सारे लोग सपोर्ट के पास आपका ये स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा टारगेट वही हो जाएगा ट्रायंगल का, जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है असेंडिंग ट्रायंगल। फर्स्ट में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो दूरी है, जितनी बड़ी गैप है उतनी बड़ी हमारा टारगेट हो जाएगा। नीचे के साइड भी सेम, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। एंट्री वही रहेगा, स्टॉप लॉस वही रहेगा, टारगेट वही रहेगा, बस केवल मूवमेंट केवल चेंज हो गया। वो अप साइड का मूवमेंट था, ये डाउन साइड का मूवमेंट। तो इस तरह से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब आगे चलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का मतलब होता है सममितीय त्रिभुज, यानी मार्केट में अगर सममितीय त्रिभुज का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स आमतौर पर साइडवाइज मार्केट में ज़्यादा बनती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इस पैटर्न को बनने के बाद प्राइस जिस दिशा में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उसी दिशा में मार्केट जाती है। यानी कोई इसमें निश्चित नहीं है कि अप साइड का रैली आएगा या कि डाउन साइड का रैली आएगा। मार्केट सपोर्ट को तोड़ेगा तो डाउन साइड का रैली आएगा, रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो अप साइड का रैली जाएगा। तो इसलिए इसे हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। और इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मार्केट में आपको देखना है कि मार्केट साइडवेज चल रहा हो और प्राइस दो या दो से अधिक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करे, तब मार्केट क्या है, न्यूट्रल स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि मार्केट में एक ट्रेड लाइन, दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनेगा वो ट्रेड लाइन के थ्रू बनेगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बल्कि ट्रेड लाइन के थ्रू बनेगा। रेजिस्टेंस जो हमारा होगा वो क्या होगा, हायर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आते हुए नजर आएगा। और सपोर्ट जो है वो लोअर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगा। और एक लेवल पे जाने के बाद वो सिकुड़ जाएंगे, यानी सिकुड़न के जैसा एक मिल जाएंगे और एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसको बोलते हैं सममितीय त्रिभुज। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये हम मानेंगे कि यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे मुझे ये डिसाइड करना है कि सपोर्ट अगर ब्रेक करे तो डाउन साइड का रैली आएगी और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करे तो अप साइड का रैली आएगा। और वो भी ब्रेकआउट करते समय हाई वॉल्यूम होनी चाहिए। ब्रेकआउट करते समय ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट करते समय हाई वॉल्यूम होनी चाहिए। तो ये था सिमेट्रिकल ट्रायंगल और ये अधिकतर साइडवेज मार्केट में बनती है। तो ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि ये साइडवेज मार्केट में अधिकतर बनती है और जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो उसकी वॉल्यूम हाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री कैसे लेंगे वो आप जानिए। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो हम अप साइड में अपना एंट्री बनाएंगे। और एंट्री बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखना है कि जैसे वो रेजिस्टेंस को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया तो फिर रिटेस्ट के लिए वापस आ सकता है। और जैसे ही वो ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई को क्रॉस करेगी वहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। और स्टॉप लॉस हमारा होगा सपोर्ट के पास हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बहुत कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में स्टॉप लॉस रखता है। और हमारा टारगेट होगा जितनी बड़ी गैप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फर्स्ट जब वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को टच किया, फर्स्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट में जितना बड़ा गैप है उतना बड़ा हमारा टारगेट होगा अप साइड के ओर। और डाउन साइड के और भी हम सेम चीज़ लागू करेंगे कि जैसे ही सपोर्ट को ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट वाली कैंडल को नेक्स्ट कैंडल जैसे ही उसको लो को क्रॉस करेगी वहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। स्टॉप लॉस हमारा रेजिस्टेंस के पास रख सकते हैं या तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। और एंट्री होगा फर्स्ट कैंडल जितनी बड़ी बनी थी और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच, वो हमारा टारगेट होगा उतना। तो ये रहा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब आगे हम लोग एक और
ट्रायंगल देखते हैं सिमेट्रिकल। तो अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। तो पिछले मैंने जो आपको चार्ट पैटर्न बताया वो सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल था कि एक जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस को एक रेजिस्टेंस मिलता है। सपोज अगर प्राइस को एक रेजिस्टेंस मिला तो और एक रेजिस्टेंस मिला, एक सपोर्ट मिला, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मिला वो पहले रेजिस्टेंस से हाई बना के मिला। उसके बाद जो सपोर्ट मिला, नेक्स्ट सपोर्ट मिला जो मिला वो पिछले सपोर्ट से लो में आपका सपोर्ट बना। तो कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर बढ़ते हुए जा रहा है और सपोर्ट जो है नीचे गिरते हुए जा रहा है। यानी ये क्या है, एक्सपैंडिंग हो रहे, बढ़ते हुए जा रहे। यानी यहाँ पे आप मान सकते हैं कि जो हमारा सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल था जस्ट अपोजिट, यानी एक तरफ सिकुड़ रहा था और यहाँ पे एक्सपैंडिंग हो रहा है यानी फैल रहा है। तो बस यही फर्क है इसमें कि उसमें सिकुड़ रहा था यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, और यहाँ पे क्या है, एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करके एक्सपैंड हो रहे हैं, मतलब फैल एक दूसरे को दूर जा रहे हैं। तो बस इतना ही फर्क है इसमें। और इसमें भी सेम है कि ब्रेकआउट आएगा तो किधर आएगा, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो अप साइड का मूवमेंट आएगा और सपोर्ट को अगर ब्रेक करे तो डाउन साइड का मूवमेंट आएगा। और स्टॉप लॉस एंट्री और टारगेट सेम रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, जहाँ तक एक्सपैंड करेगा वो हमारा टारगेट होगा। जहाँ तक एक्सपैंडिंग करेगा वहाँ पे क्या था कि फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का जितना बड़ा गैप है उतना हम टारगेट लिए। यहाँ पे क्या है, लास्ट जहाँ से ब्रेकआउट किया वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का जितना बड़ा गैप है वहाँ वो हमारा टारगेट बन जाएगा। बाकी बात स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस बीच में भी रख सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। बहुत लोग सपोर्ट, अगर अप साइड का रैली आया तो बहुत लोग सपोर्ट के पास अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, और डाउन साइड का रैली आया तो बहुत को रेजिस्टेंस के पास अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो ये रहा हमारा बात। और भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि मार्केट में कोई भी प्राइस अगर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है तो वहाँ से रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके वो कहाँ आती है, सपोर्ट के पास आती है। और सपोर्ट के पास अगर पहुँची तो सपोर्ट के पास, फिर अगर सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है वहाँ से अगर ऊपर जाती है तो कहाँ तक जाएगी, रेजिस्टेंस के पास जाएगी। तो बहुत सारे लोग रेजिस्टेंस के पास भी अपना पोजीशन बनाते हैं या पुट साइड का पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस के पास है तो अगर नीचे गिरेगी मार्केट तो कहाँ गिरेगी, आपका सपोर्ट के पास। और बहुत सारे लोग सपोर्ट के पास कॉल का पोजीशन बनाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ध्यान में रखना है। और वहाँ पे स्टॉप लॉस, उस स्टॉप लॉस बहुत सिंपल है। रेजिस्टेंस का कैंडल जो जहाँ हाई होता है, रेजिस्टेंस का हाई वाला फर्स्ट कैंडल है, वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, तब फिर वो पुट साइड का अपना पोजीशन बनाते हैं। और सपोर्ट के पास जब कॉल का पोजीशन बनाएंगे तो जो सबसे लास्ट का कैंडल होगा जो सपोर्ट को टच करेगा वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न अगर मैं अभी आप लोगों को नहीं बताया तो आप कमेंट करें ताकि मैं उसके बारे में भी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। और अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज आपको मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अच्छा से अच्छा वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और कुछ सीख सके। और लास्ट में यही बोलूँगा कि जितने भी हमारे जैसे जो नए बिगिनर ट्रेडर हैं, जो अभी सीख रहे हैं, जो अभी मेहनत कर रहे हैं, सीखने का कोशिश कर रहे हैं, उसके तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सके और हम लोग एक साथ ग्रो कर सके। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। बाकी बात, विश यू ऑल द बेस्ट और एक अच्छा ट्रेडर बने। थैंक यू।